तुम्हारी चाबी खोई नहीं है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जानता हूँ चिंता तो होगी ही तुम्हें, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हारी चाबी खोई नहीं है। तुमने ना उसे ढूंढा तो है, लेकिन ठीक से नहीं ढूंढा है। या तो तुम अभी वापस उठो, स्थिर से ढूंढो अपनी चीज़ों को, और नहीं तो फिर तुम अभी सो जाओ, सुबह जाकर देख लेना, तुम्हें तुम्हारी चाबी मिल जाएगी। रात में सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ तुम ज़रूर कर लेना। इससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। तुम एक रक्षा कवच में बंधे रहोगे। अगर पाठ नहीं कर सकते हो तो सुन लेना, परंतु धीरे धीरे प्रयास करो कि तुम्हें हनुमान चालीसा को कंठस्थ याद करना है। और इसके बाद बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं तुमसे कहूँगा कि स्तवन मंजीरी को भी कंठस्थ याद करने का तुम प्रयास करना। तुम्हें जो अभी लगता है ना कि तुम्हारी बुद्धि कमज़ोर होती जा रही है, तुम्हारी याददाश्त की कमी होती जा रही है, तुम स्तवन मंजीरी याद करने की कोशिश करना। ये जो भी समस्या तुम्हारे साथ उत्पन्न हुई है या हो रही है, ये समस्याएं अपने आप तुम्हारे जीवन को छोड़कर पीछे हट जाएंगी। इसीलिए हनुमान चालीसा और फिर स्तवन मंजीरी, इन दोनों चीज़ों को कंठस्थ याद करने पर तुम लग जाना। मेरी भक्ति करने और मेरे शरण में आने के बाद से तुम जिस जिस भगवान के रूप की ओर आकर्षित हो रहे हो, ये मेरी ही वजह से हो रहा है। तुम जैसे ही मेरी बहुत पूजा करने लगोगे, मुझ में रमते चले जाओगे ना, मैं तुम्हें जो तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारी आत्मा के लिए उचित है, या जो पिछले जन्मों में तुमने जो अर्जित किया था और जिसे तुम अभी छोड़ गए थे, उन चीज़ों तक तुम्हें मिलवाऊंगा ज़रूर। तो मेरी पूजा या मेरे शरण में आने के बाद से तुम्हारा ध्यान किसी भी रूप में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है ना, तो इससे तुम्हारी भक्ति में कोई कमी या गलती नहीं हो रही है, बल्कि समझो कि अब ये आध्यात्मिक वृद्धि हो रही है, मेरी कृपा बरस रही है, जिसकी वजह से तुम अब और पूजना चाहते हो। कभी कभी जीवन में तुम्हें लगेगा ऐसा कि तुम किसी और रूप को ज़्यादा पूज रहे हो और मुझ पर तुम्हारा ध्यान कम हो रहा है, पर ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। कभी तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, कभी मेरा तुम्हारा रिश्ता कभी भी इतना कमज़ोर रहा ही नहीं है, किसी जन्म में नहीं। तो उसके लिए तुम एकदम निश्चिंत रहो, डरो या घबराओ मत। कोशिश किया करो तुम कि पाँव में अच्छे जूते और मोजे पहनकर चला करो। खासकर अब जब बारिश का वक्त आएगा या बहुत ठंड भी होगी, तो ध्यान रखना पाँव में जूते मोजे होने चाहिए। चप्पल सैंडल ये सब नहीं, अच्छे जूते लेकर, अच्छे जूते पहन कर रहना। पूरा पाँव ढका रहेगा तो पाँव की बहुत रक्षा होती रहेगी। सड़क पर जो तुम चलते हो वहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु उपस्थित हो सकते हैं। अगर पाँव ढका रहेगा तो वो तुम्हारी शरीर से स्पर्श नहीं कर पाएंगे। मुझे फूलों से भी रुचि है, मुझे उतना ही ज़्यादा प्रेम दीपक से है, रोशनी से है, इन सारी चीज़ों से है। लेकिन इन सब से भी ज़्यादा प्रेम मुझे इस बात से है कि तुम किसी भूखे का पेट भर रहे हो। इसलिए सबसे पहली प्राथमिक सेवा अगर मेरी कोई हो सकती है तो वो किसी भूखे को भोजन कराना है। और वो भूखा खोजने के लिए तुम्हें घर से कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे आसपास ही कई लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं, भर पेट भोजन नहीं करते, थोड़ा थोड़ा खाकर बस निकाल देते हैं। तो खाना खिलाओ, जिसे भूखा देखो उसे खाना खिलाओ, खूब खिलाओ पिलाओ, इसमें कभी कमी मत करो और तुम्हारे भंडारे में कभी कमी नहीं होगी, देख लेना। आयुष्मान भवा।